एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। उसके पास थोड़ी सी जमीन, पुराना सा घर और 2 बैल ही उसकी पूरी पूंजी थे। वह हर दिन कड़ी मेहनत करता, लेकिन सूखा, कर्ज और कम पैदावार की वजह से उसके घर का चूल्हा भी मुश्किल से जलता था। रामू दिल से मेहनती था, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। गांव वाले कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, इतनी छोटी जमीन में क्या उगा लेगा, बेचकर शहर चला जा। लेकिन रामू हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन की शुरुआत जिसने सब बदल दिया। एक सुबह रामू अपनी खेत की जमीन देखने गया। मिट्टी में गहराई से खोदते समय उसे एक पत्थर जैसा ठोस टुकड़ा मिला। उसने उठाकर देखा, काली, चिकनी, भारी मिट्टी। गांव के बूढ़े किसान ने कहा, यह साधारण मिट्टी नहीं, ये काली कपास वाली मिट्टी लगती है। इसमें कपास बहुत फलता है। रामू के मन में नई उम्मीद जग गई। उसने कर्ज लेकर उन्नत बीज, खेती की नई तकनीक और ड्रिप सिस्टम लगवाया। लोग हंसते रहे, अरे ये सब बड़े किसानों के काम है, गरीब के बस की बात नहीं। पर रामू चुपचाप मेहनत करता रहा। पहली फसल, चमत्कार। कुछ महीनों बाद खेत में सफेद कपास की बर्फ जैसी फसल खड़ी थी। पहली बार रामू को जिंदगी में इतना बड़ा लाभ हुआ कि उसने कर्ज चुका दिया और कुछ पैसे बचा भी लिए। गांव वाले हैरान थे, कैसे कर लिया, इतना नसीब कहां से आया। रामू ने मुस्कुराकर कहा, नसीब खुद मेहनत से बनता है, बस तरीका सही होना चाहिए। दूसरा कदम, दिमाग से खेती। रामू ने अब केवल खेती नहीं की, सोच बदली। उसने अपने खेत से पानी का संरक्षण किया, जैविक खाद बनाना शुरू किया, गांव के 4 किसानों को साथ जोड़ा, फसल को मंडी की जगह सीधे मिल तक बेचने लगा। अब मुनाफा 2 गुना। धीरे धीरे वह गांव के लिए उदाहरण बनने लगा। असली संघर्ष, सूखा और तूफान। 2 साल बाद अचानक भयंकर सूखा पड़ा। कई किसान बर्बाद हो गए, लेकिन रामू ने बोरवेल, बरसाती टैंक और ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था कर रखी थी। उसकी फसल बची रही। गांव के किसान उसके पास आए, राम